हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र सिंह आज आपके लिए लेके आऊँ एक मैथ का न्यू टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हम बेसिक ट्रिकों को पढ़ेंगे एवं बेसिक फॉर्मूलों के बारे में कुछ कुछ बताएंगे और आप मेरी ट्रिक को ध्यान में रखते हुए कुछ सवालों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर चलते हैं हम प्रॉफिट लॉस के टॉपिक की तरफ। यहाँ पर हम प्रॉफिट लॉस में इसको हिंदी में कहते हैं लाभ या हानि। अब हमें इसमें सबसे पहले समझना होगा लाभ किस प्रकार प्राप्त होता है, हानि किस प्रकार प्राप्त होती है। जिसमें हम लाभ जब प्राप्त होता है जब हम किसी वस्तु को कम कीमत में खरीद कर ज्यादा की बेच दें। देख ले रहे, अगर हम किसी वस्तु को कम कीमत में खरीद कर उसे अधिक वस्तु में बेच दें तो हमें लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि कोई वस्तु हमने 100 रुपये में खरीदी तो हमने उसको 120 रुपये में बेच दी, तो हमें क्या हुआ, 20 रुपये का लाभ। और बेसिक चीज़ यहाँ पर देखो, किसी वस्तु को खरीदना, यानी खरीदना मीन्स क्रय मूल्य, और बेचना यहाँ पर हमारा होता है विक्रय मूल्य। यहाँ पर जैसे कि अब हम लाभ का सूत्र निकाल सकते हैं आसानी से। लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य, यानी जो चीज़ अधिक है, माइनस क्रय मूल्य, जो चीज़ कम है। यानी हमें लाभ कैसे प्राप्त हुआ, 120 रुपये में बेच दी हमने और कितने में खरीदी, 100 में, तो हमें लाभ कितना प्राप्त हुआ, 20 रुपये। यही कॉन्सेप्ट अब हानि में चलेगा। हानि में क्या होगा, किसी वस्तु को हम अधिक कीमत पर खरीद कर उसको कम कीमत पर बेच देंगे, यानी अधिक क्रय मूल्य पर खरीद कर उसको कम विक्रय मूल्य पर बेच देते हैं। यहाँ पर जैसे कि हानि बराबर क्या होगा, हानि में हमारा एक क्रय मूल्य अधिक होता है और विक्रय मूल्य कम होता है। यानी क्रय मूल्य, जो चीज़ अधिक है उसमें से जो घटेगी, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहाँ पर ये हमारा लाभ हानि का बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम केवल कीमतों से ही मालूम चल जाता है। जैसे हमने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदी और हमने वह वस्तु 80 रुपये में बेच दी, तो हमें टोटल हानि कितनी हुई, 20 रुपये की। जैसे हमने क्रय मूल्य कितने में खरीदा, 100 रुपये में, और हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 80, तो हमें हानि कितनी हुई, 20 रुपये की। तो इसी कॉन्सेप्ट बेस पे हमारे सभी क्वेश्चन है। जैसे तो आगे चलते हैं, और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। इसको नोट डाउन भी कर सकते हो, ये बेसिक फंडामेंटल है प्रत्येक लाभ हानि का। वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो तो आगे चलते हैं हम सवालों पर। यहाँ पर एक दो फॉर्मूला है जिसको आप देख सकते हैं, केवल वन ही फॉर्मूला है, लाभ या हानि, जिसमें बेसिक होता है हमारा लाभ या हानि। जिस पर हम किसी वस्तु को खरीदते हैं उस पर हमारा वो निकल के आता है, यानी किस पर वस्तु को खरीदते हैं हम, क्रय मूल्य पर इंटू 100। यानी ये जो वस्तु जिस मूल्य पर हमने वस्तु खरीदी उस पर हमें लाभ या हानि निकालनी होती है। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसे नोट डाउन कर लो। चलो तो आगे चलते हैं, हम बेसिक एक सवाल लेके चलते हैं। जैसे पहला ही सवाल है, किसी वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 900 रुपये में बेच दी जाती है, तो लाभ या हानि बताइए, लाभ प्रतिशत बताओ। अब हमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, हमने खरीदी कोई वस्तु, कितने में खरीदी, खरीदना मीन्स क्रय मूल्य, जो हमने कितने में खरीदी, 800 रुपये में, ये क्लियर है। और हमने बेची कितनी में, यानी विक्रय मूल्य, बेचना मीन्स विक्रय मूल्य। कितने में बेच दी हमने, 900 रुपये में बेच दी। जैसे कि हमें अब क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हमें लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो अधिक संख्या है उसको कम संख्या में से घटाना है, यानी हमारा विक्रय मूल्य अधिक है
विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 900 माइनस 800 इज इक्वल टू 100। अभी लाभ कितना है हमारा 100। यहाँ पर एक लाभ का सूत्र दिया हुआ है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू गुणे 100। तो इस सूत्र में हम पुट कर देंगे। सूत्र तो कुछ नहीं होता, जिस वस्तु जितना भी लाभ बचे उसको उसी क्रय मूल्य पर निकालते हैं ना, अपनी जेब में कितना दाम आया। यहाँ पर 100 बटे 800 इंटू गुणे 100। हम इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। 2 जीरो की 2 जीरो की 2 जीरो, यहाँ पर 100 में 808 ये काट सकते हैं। 50 4 25 बटे 2 यानी 12.5% का हमें लाभ प्राप्त हो गया। ये हमारे बेसिक सवाल हैं जिसमें आप केवल कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं यहाँ पर। और 2-3 सवाल लेंगे तो आपके रोटेशन में आ जाएगा, जैसे कि हम लाभ आने के प्रत्येक सवाल को इजी वे में कर सकते हैं। और कुछ चलो आगे चलते हैं। सवाल समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। चलो कुछ अगले सवालों पर चलते हैं, जो मैंने बेसिक समझाने के लिए बेहतरीन सवाल चुने हुए हैं, उनको मैं आपके लिए बता रहा हूँ। यहाँ पर जैसे हमने हमको ये तो मालूम चल गया कि खरीदना मीन्स क्रय मूल्य, तो हमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बेचना मीन्स विक्रय मूल्य। ये बेसिक फंडामेंटल तो मैं याद होना चाहिए। जिसको बेसिक मालूम है वो लाभ हानि के सवालों को आसानी से कर सकता है। तो आगे चलते हैं एक और सवाल पे। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को कोई व्यक्ति क्रय मूल्य पर 8200 रुपये, 8200 रुपये क्रय मूल्य 8200 रुपये था। यदि उसको 20% लाभ कमाना हो, या 20% हानि कमानी, कुछ भी पूछ सकते हो, 20% लाभ कमाना हो तो वो किस मूल्य पर बेचे? तो हमें वह मूल्य ज्ञात करना है कि वो किस मूल्य पर बेचे जिससे उसे 20% का लाभ प्राप्त हो जाए। यहाँ पर जो पहला सवाल किया वह उसका सीधा उल्टा सवाल है ये। यहाँ पर पहले तो हमने स्टार्टिंग से शुरू किया, अब हमें एंड से स्टार्ट करके लाना है। जैसे कि आप सभी को मालूम है इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दिया हुआ है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 8200 रुपये, और हमें लाभ कितना कमाना है, यहाँ पर 20% लाभ कमाना है। तो हम सीधा यहाँ सूत्र में नोट डाउन करके भी इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमारे कुछ बेसिक फंडामेंटल है, हमने ट्रिक भी अपनाई हुई है। या ट्रिक से भी बताऊंगा या वैसे भी बताऊंगा। यहाँ सीधा सीधा सवाल आप समझ सकते हो। जैसे कि हमारा लाभ है लाभ बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर हम सीधा सूत्र में पुट डाउन कर लो। सूत्र में पुट डाउन करने पर यहाँ हमारा लाभ कितना है 20%, तो 100 प्लस 20 कितना आ गया 120। और यहाँ पर हम सीधा सीधा सूत्र में पुट कर देंगे तो आप देख सकते हो 120। और क्रय मूल्य कितना हमें हमारा 8200 रुपये गुणे 100। इसे सॉल्व करने पर जो आंसर प्राप्त होगा वही होगा। और इसमें आप एक ट्रिक भी लगाते हैं, वो ट्रिक भी दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पर माना हमने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, ये माना है। जो मूल्य पूछा हो उसको हमने मान लिया 100 रुपये। यहाँ पर जो प्रारंभिक क्रय मूल्य माना जाता है उसको हम 100 रुपये मान लेते हैं, या अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हो आप। और हमें लाभ कितना कमाना 20%। ये 100 का 20% 120 ही होगा। यहाँ पर 20% का ऐड कर देते हैं। और यहाँ पर कितने पे कमाना है हमने 8200 रुपये पे, और कितना कमाना है x। अब इसको ये है समानुपातिक विधि। समानुपातिक विधि से ये सवाल इजी वे में सॉल्व हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो 100 गुणे x इंटू 8200 120। यहाँ पर हमारा x का मान कितना आएगा 120 इंटू 8200 बटे 100। यहाँ पर x का मान हमारा आ जाएगा 9840। इजी वे में सॉल्व करके आप देख सकते हो, किसी भी सवाल का आंसर ले सकते हो। ये हमारे बेसिक फंडामेंटल है, और इससे आगे वाली क्लास में बात करेंगे इससे कुछ आने वाले बेहतरीन सवालों के बारे में।
तो थैंक यू।